हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, सभी लोग सभी वीडियोस देखते रहें, जैसा कि मैं लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो रही है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मतलब आपको प्राप्त होते रहें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो देखिए, सत्त आपके 6 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो 6 अंक के जो सत्त पूछे जाएंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चलिए इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए, सत्त में आपको क्वेश्चन दे देंगे और उसमें आपसे बोलेगा कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, यदि आपको आंसर पता है तो आप सत्य कर सकते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो ये सत्य है। ठीक है, दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो ये सत्य है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सत्य है। ठीक है, ये कुछ कथन हैं जो आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी का पता हमें कैसे लगता है, इसका उनके जो सारवंतर रहता है, डी कॉमन डिफरेंस जो होता है सारवंतर, वो सब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका अंतर सबका एक सा नहीं है। पहले में आप देखेंगे, पहली मतलब दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, दूसरा 2 है, 2 में से अपन घटाएंगे 2 को। ठीक है, 2 2 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब देखेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो तीसरे में से दूसरा घटाए तो जी 0 आ गया। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस यानी जो सारवंतर है वो समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। तो ये सत्य है। ठीक है, परिभाषित नहीं किया जा सकता उसको। 8वां क्वेश्चन देखिए, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं x² +2x+3 कुछ भी है, तो यदि उसकी जो घात है उतने ही शून्य होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक घात होती है जो। क्षैतिज तल से ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवलंबन कोण बनाती है। तो ऊपर देखने पर उन्नयन बनाएगी। ठीक है, कैसी बनाएगी? उन्नयन बनाएगी। ये ऊपर देख रहा है तो उन्नयन बनाएगा, अवलंबन थोड़ी बनेगा। समीकरण x + y = 5 में यदि x = 1 हो तो y = 4, उत्तर क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, उत्तर इसका सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपन जैसे x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये y = 1 उस तरफ चला जाएगा तो 5 में से घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये क्वेश्चन शायद इसमें यहाँ पर टाइप सही नहीं हो पाया है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ से सत्य के बाद से क्वेश्चन ये अलग से है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, घनाभ के सभी विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये सही है। ठीक है, घनाभ के सभी विकर्ण जो है बराबर होते हैं। आपको पता है विकर्ण क्या होता है? ठीक है, विकर्ण क्या होता है? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये सब विकर्ण जो है सभी बराबर। प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। सही है, सत्य है। दो बहुपद का योग या अंतर एक बहुपद होता है। ये भी सही है। ठीक है, जो बहुपद है उसका योग अंतर बहुपदी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। सत्य है ये। ठीक है, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये भी सत्य है। संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन का यहाँ से ही, ठीक है, ये हो गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? परिमेय ही होगी, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु इनके अमाप असमान आवश्यक नहीं है। अमाप समान होना आवश्यक नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, दो समरूप आकृतियाँ, जैसे ये समरूप आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी समरूप है। जरूरी नहीं है कि ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 ही होने चाहिए। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला गया है, तो वृत्त को क्या करता है? समद्विभाजित। तो जीवा को समद्विभाजित करता है। ये अपनी जीवा है भैया, यहाँ तो ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। सत्य होता है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये भी सत्य है। अगला देखिए, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, जबकि उसकी ऊंचाई व त्रिज्या समान हो। तो ये सही होता है। ठीक है, यदि ABC में AP में
ए पी है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होता है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेखक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस कौन ए है, तो सही है ये। होता है तो ये मानक रूप है, हाँ ये सही है, इसका मानक रूप है द्विघात समीकरण का ये। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, असत्य है। इसके मूल निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल क्या होंगे, तो इसके हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो देखिए 3 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 माइनस 2, मतलब 3 को लिख सकते हैं, गुणा भी 10 आएगा इसका, यहाँ पर x, ये 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से गुणा होगा तो 5x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2x माइनस 10, यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे, ये गुणनखंड है तो x 5 आ जाएगा और माइनस 2, 5 और माइनस 2 आ जाएंगे। ठीक है, सही है, सत्य। दो आकृतियों के आकार समान असमान होने पर वह आकृतियां समरूप कहलाएंगी, तो गलत है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से मतलब छोटा हो। ठीक है, तो सही है, मतलब जब संख्या माइनस में हो तो वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले भी बहुत अच्छे से। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, हाँ ये सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी 0 से बड़ा हो जब धनात्मक हो डी का मान, डी मतलब विविक्त कारक। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक है, सत्य हो जाएगा। समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सत्य। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। 3 असंरेख बिंदु से होकर एक वृत्त जाता है, तो सत्य है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, सही है ये। ठीक है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षेत्र रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो ये गलत है, क्योंकि उन्नयन बोल रहा है तो नीचे क्यों झुकाएंगे हम। ठीक है, अवनमन होता है वो तो। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, देखिए 3 6 12 24, तो इनमें अंतर देख लीजिए, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, दूसरे में से मतलब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6, तो इनका जो अंतर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब सारवंतर सेम नहीं आ रहा, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद -17 है, तो इसको हल करेंगे तो ये -17, इसमें 10वां पद निकालना है, -17 ही आ जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी घट रही है, घटते क्रम में 10 4 7 फिर ऐसे माइनस में संख्या आएंगी तो -17 आ जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसको निकाल भी सकते हैं आप लोग फॉर्मूला लगा के, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 होता है। ठीक है, तो 60 नहीं होगा। ठीक है, यदि ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो हाइट है और उसकी छाया, ठीक है, ये एक जैसी हो, मतलब कि जो h है और जो आधार है, ठीक है, ये एक जैसी हो, तो यहाँ पर हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू h सेम है तो h हम मान लोगे कि अपना h है और आधार भी समान ही है, तो इसको भी h मान सकते हैं, तो h/h मतलब 1, तो tan थीटा बराबर 1, तो ये 45 होता है। tan मतलब एक किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो इसका 45 होना चाहिए, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, गोले के केंद्र से सतह के बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या होती है, गोले के केंद्र से सतह के बिंदु सत्य है, इसके मान 0 और 1 है, तो ये सत्य है, मैंने पिछले वीडियो में भी कराया हुआ है। ये d ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होते हैं, तो सही है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें भी अंतर देखिए सही नहीं आ रहा है। सारवंतर 6 होगा तो देख लीजिए -1 घटाएंगे -5 को, तो सारवंतर क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा इसका सारवंतर, जो गलत है, असत्य हो जाएगा। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर समरूप आकृतियां कहलाती हैं, तो ये असत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी कोटि कहलाती है, किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी कोटि, y अक्ष की दूरी कोटि कहलाती है, y अक्ष से दूरी किसी बिंदु की, तो ये गलत है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं, सही है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये गलत है।
ठीक है, स्पर्श रेखा नहीं होती है, स्पर्श रेखा ये मतलब ये स्पर्श करके जाती है, छेदक रेखा भी इससे चली जाती है। कॉट 19 का मान शून्य होता है, सत्य है। माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई बटे में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका सत्य है। तो चलिए 50 ये 70 हमने देख लिए और इस प्रकार